एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, अभ्यर्थी के पास शिक्षक पद पर सेवा के लिए नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी आपका डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, इसी तरीके का कुछ डिप्लोमा है वो भी हो सकता है आपका, में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा था, मैम हिंदी टीचर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी थी कि मैम ग्रेजुएशन में इंग्लिश तो सब्जेक्ट है बट इंग्लिश लिटरेचर जो है सब्जेक्ट नहीं है, अब क्या करें। तो वो पूरा आपको बताया जाएगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रेजुएशन प्लस आपका 2 साल का डिप्लोमा, डीएड डीएलएड जो भी हो, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक हो, 50% के साथ ग्रेजुएशन और बीएड 1 वर्षीय जो बीएड है वो हो, ठीक है। या फिर कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक, 45% के साथ स्नातक ग्रेजुएशन और शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए जाने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार किया गया हो। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है। तो कम से कम 50% या फिर 50% अंकों के साथ 12th आपका होना चाहिए और 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए, है ना। बीए बीएड होता है ना, वही उसी चीज की बात कर रहे हैं। बीए बीएड होना चाहिए या फिर बीएससी बीएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए। तो इसमें आप 12th में 50%, फिर 4 साल का जो है आपका बैचलर्स होना चाहिए इन एजुकेशन, ठीक है, जिसमें कि बीए बीएड है, बीएससी बीएड है और बीएलएड है, ठीक। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन तथा बीएड विशेष शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक, विशेष शिक्षा बीएड 1 वर्षीय विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी ये क्वालिफिकेशन तो रहेगा, यानी 12th या फिर आपका 4 साल का जो है बैचलर इन एजुकेशन, या फिर आपका जो दिया गया है ग्रेजुएशन के साथ में आपका डीएड डीएलएड, ये सारी चीजें जो भी क्वालिफिकेशन दिए उसके साथ में आपका टेट क्लियर होना चाहिए। टेट मतलब आपका सी टेट या फिर सीजी टेट क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी आप ये एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि मैम हिंदी टीचर के लिए अप्लाई करना है तो हमें ग्रेजुएशन में कैसा रहेगा। ग्रेजुएशन में आपका अगर आप हिंदी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य, नॉट हिंदी, यहाँ पे हिंदी लिटरेचर दिया है स्नातक स्तर पर 1 विषय होना चाहिए, तो आप हिंदी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात की जाए तो संस्कृत टीचर के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, जब संस्कृत साहित्य, संस्कृत लिटरेचर ग्रेजुएशन पर एक सब्जेक्ट हो या फिर बीए क्लास 6 हो, तो आप संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अंग्रेजी टीचर के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन स्तर पर 1 विषय हो, वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गणित, बहुत सारे कैंडिडेट्स गणित वाले हैं, है ना, जल्दी क्लासेस भी देखने को मिल जाएगी गणित की आपको। तो गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय हो, यानी एक तो आपका मैथमेटिक्स गणित होगा ही, उसके साथ में इनमें से कोई 2 विषय, कौन से सब्जेक्ट है जिनमें से 2 विषय चूज करना है, भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इन सब्जेक्ट में कोई 2 विषय और साथ में आपका मैथमेटिक्स हो। ये और साथ ही सोशल साइंस टीचर की बात करें तो सोशल साइंस टीचर में आपका इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से 1 विषय आपका ग्रेजुएशन में अनिवार्य होना चाहिए। आगे बात की जाए तो कृषि में कृषि, ठीक है। और बात करते हैं कृषि के लिए, आपको कृषि के लिए टेट क्लियर होना जरूरी नहीं है। शिक्षक कृषि की पद स्थापना हायर सेकेंडरी विद्यालयों में की जाती है, इसलिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बीएड होगा तो आप कृषि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेट अनिवार्य होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीएड होना अनिवार्य है लेकिन टेट होना अनिवार्य नहीं है। पोस्ट जो है वो आप सभी देख सकते हैं ना, 1600 से अधिक पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट है, तो इस बार जो है प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए कि आप इतने कम पोस्ट में से अपनी एक पोस्ट निकाल ले, है ना। सभी को पता है क्या कि आपका जो ई संवर्ग में कितनी पोस्ट आई है, सभी को पता है ना, ई संवर्ग में कितनी पोस्ट आई है टोटल आपकी,
यहाँ पे हिंदी विषय की बात करें तो टोटल 109 पोस्ट है, 109 पोस्ट है यहाँ पे, सभी को मिला के, है ना, अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग, सभी को मिला के जो है आपकी 109 पोस्ट है हिंदी में शिक्षक के लिए, ये फॉर एजुकेशनल एरिया। वही संस्कृत की बात करें तो आपकी टोटल कितनी पोस्ट है, संस्कृत की आपकी 150 पोस्ट है। वहीं आगे अंग्रेजी की बात करते हैं तो ये 319 पोस्ट है। इंग्लिश की इस बार थोड़ी बेटर पोस्ट है, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी बेटर पोस्ट है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। गणित की बात करें तो 35 पोस्ट है ना, और उसी हिसाब से सामाजिक विज्ञान की बात करें तो टोटल 150 पोस्ट है। टोटल आपकी 868 पोस्ट है एजुकेशनल एरिया में, ठीक। उसी तरीके से आपका ट्राइबल एरिया में भी जो है पोस्ट दी गई है यहाँ पे। आगे ट्राइबल एरिया में भी जितनी पोस्ट है वो सारी चीजें, और जो दिव्यांग जन है उनके जो नियम है वो भी आपको जो है बता दिया गया है इसमें पूरा विज्ञापन में, ठीक है। और ये आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, ठीक। ये आपका ट्राइबल एरिया के लिए दिया गया है। टोटल हिंदी की जो पोस्ट है वो 141 पोस्ट है, इसी तरीके से ट्राइबल एरिया की आपको दिख जाएगा।